अब है गीता अध्याय 6, श्लोक संख्या है 18। इसमें श्री कृष्ण क्या कहते हैं हमें देखो। यदा विनियतं चित्तमात्मन्यावतिष्ठिते निस्सप्रियः सर्वकामो भयो युक्त इति उच्यते तदा। यदा यदा में जिस समय जिस काल में क्या होता है, विनियतम नियत कर लेना, उपसर्ग लगा, नियत कर लेना, अपने आप को वश में कर लेना। किसको? अपने मन को। जिस समय कोई भी जीव विनियतम अपने आप को वश में कर लेता है, अपने मन को वश में कर लेता है, अपनी कामनाओं को वश में कर लेता है, अपनी इच्छाओं को वश में कर लेता है, बहुत सी चीजें हो जाती हैं जो हमें जीवन में क्या करनी चाहिए, कंट्रोल करनी चाहिए, वश में करनी चाहिए। चित्त, और अब हमने वश कर लिया तो क्या होता है उसका फल? चित्त जो होता है आत्मनेव, अपनी आत्मा में रमण करने वाला। चित्त के आगे कोई अगर संसार नहीं है, मान लो संसार हमारे मन में बिल्कुल भी नहीं उतरा, तो चित्त में हमारी जो वासना बनेगी वो फिर क्या रह जाएगी? अपनी रह जाएगी ना। जहां से हमारी उत्पत्ति हुई है चित्त, फिर वो कहाँ पे पहुंच जाएगा? उसी स्थान पर पहुंच जाएगा। जैसे ही चित्त जो संसार से विमुख हो जाता है, मन में कोई संकल्प नहीं आया, विकल्प नहीं आया, तो लास्ट जो चित्त होता है, फिर चित्त में कोई वासना भी नहीं आएगी। मन जब संकल्प विकल्प करता है तो चित्त तभी वासना के रूप में वहां पे संग्रह कर लेता है, चीज संस्कार बन जाता है हमारा। तो इन्होंने कहा विनियतम, जिसने नियत पूर्वक अपना शास्त्रों के अनुसार अपने मन को चित्त वश में कर लिया है, तो उसका फायदा उसको ये होता है, जो उसका चित्त होता है आत्मा अपने आप में ही स्थित हो जाता है, यानी अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। जिस परमात्मा से हम आए हैं शून्य, उसी परमात्मा में फिर वो चला जाता है। अब देखो हमारे पास कोई विचार नहीं है, कुछ नहीं हमारे मन में आया। आप एक सेकंड के लिए भी कभी सोचो, ध्यान में बैठते हो तो उस समय आप कहाँ होते हो? उसी जगह होते हो ना जहाँ से हमारा उद्गम स्थान है। जैसे लहर जो समुद्र से उठती है, समुद्र में जाकर मिल जाती है तो शांत हो जाती है ना। लहर ऊपर गई उठी, जब तक वो ऊपर उठती रहती है तो यूं यूं होती रहती है। जैसे ही लहर जो होती है समुद्र की, समुद्र में मिल जाती है तो वहां जाके शांत हो जाती है। ऐसे ही हमारा मन जब परमात्मा से, चित्त में कोई वासना नहीं, चित्त में किसी प्रकार की इच्छा कामना नहीं, किसी पदार्थ के प्रति कुछ भी स्नेह नहीं, तो चित्त कहाँ चला जाता है? उसी जगह शून्य में चला जाता है। तो चित्त आत्मन्य अवतिष्ठते, यानी वहां पे जाकर क्या हो जाता है? तिष्ठित हो जाता है, वहां पर स्थित हो जाता है। किस में स्थित हो जाता है? अपने स्वरूप में जाकर चित्त जो होता है वो स्थित हो जाता है। और करना ही हमें यही है। संसार में भगवान ने हमें यही किया है, यही समझाने के लिए। जैसे कि हमारे घर में बच्चा होता है, हम बच्चे को बहलाने के लिए खिलौने देते हैं उसको, है ना। बच्चा खिलौने खेलता रहता है, खेलता रहता है, बहुत समय हो जाता है ज्यादा, तो माँ क्या करती है? खिलौने समेट देती है, कहती नहीं अब तू क्या कर, अब तू कुछ पढ़ाई कर या कुछ अपना सो जा। ऐसे ही परमात्मा भी हमें कहता है अब आपकी जो आयु है समेटने की है, अब आप समेट लो अपने सारे खिलौनों को। यानी ये सारे जो हमारे बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, बंधु बांधव, अब इनको समेटो, इनके ऊपर ज्यादा समय व्यर्थ मत करो। अब आप बड़े हो गए हो, जैसे हम बच्चों को कहते हैं खिलौने खेलने का समय नहीं है बच्चे अब आपका। अब आपको अपने जीवन में कुछ ना कुछ बनना है, उसके लिए आपको क्या करना है? पढ़ाई करनी है। ऐसे परमात्मा हमें कह रहे हैं आपने बहुत 60-70 साल खेल लिया है, 60 साल तो खेल ही लिया, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती है। अब 60 साल के बाद अब समेटो अपने आप को, अपने अंदर अपने चित्त को संसार से बहिर्मुख जो हुआ है उसको अंतर्मुख हो ले जाओ।
अपने को अंतर्मुख करो, सदा अपने में ही मगन रहो, अपने आप से ही बात करो, अपने स्वरूप में जाकर परमात्मा से बातें करो, एकांतवासी बनो। ये है चित्त को बिल्कुल समझा लेना कि अब मेरा चित्त किस में लगा, चित्त मेरा प्रभु में। हाथ कर्म करते रहें, इंद्रियां कर्म करती रहे, परंतु आपके मन पर कोई भी छाप नहीं होनी चाहिए किसी भी विचार की। इसको कहते हैं चित्त आत्मन्यावतिष्ठते। अब ये स्थिति बहुत ही कठिन है, ऐसी स्थिति को बनाना। तभी तो योग किया जाता है। योग होता है एकांत में बैठकर, ना अति उच्चतम ना अति निच्चतम, है ना ऊंचा हो, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिर आसन आत्मना, पढ़ा था आपने पहले। इस प्रकार आसन लगाकर पवित्र स्थान पर जब हम योग करते हैं तो हमारा योग करने का कारण ही यही होता है कि हम परमात्मा में जाकर स्थित हो जावें, एकांत में बैठे, चित्त को बहिर्मुख से अंतर्मुख ले जाए। अंदर में मेरा कौन बैठा है? मेरा परमात्मा बैठा है। उस शिव से हम मिलें, उस शक्ति से हम मिलें। अब शक्ति क्या है? एहसास करने की बात होती है, कुछ है नहीं है शक्ति, कोई स्वरूप नहीं है, निराकार है वो। उस निराकार को जाने, वो एकांत में ही शून्य से निकला है, शून्य ही होएगा, वहां कुछ नहीं होगा। परंतु आप शांत, जैसे कि शिव भगवान ने शांतम पद्मासनस्थम, है ना, पद्मासन लाकर स्थित हो जाते हैं। शशधर मुक्तम पंच नेत्रम, जिनके 5 नेत्र होते हुए भी वो फिर भी शांत, हमारा तो 2 नेत्र है ना। इस प्रकार परमात्मा का चिंतन करने वाला व्यक्ति चित्त आत्मन्यव तिष्ठते, ऐसा वो होता है। उसके बाद निसप्रिया। सप्रिया मैंने होती इच्छा। एक इच्छाएं तो हमें ऐसे बहिर्मुखी होती हैं, है ना। जैसे कोई चीज देखी, इच्छा उठी, चल छोड़ दिया, उस समय आई और छूट गई। एक इच्छा होती है जो हमारे चित्त में बैठ जाती है कि ये तो मुझे लेना ही है, वासना बन जाती है। वो हमारी वासना नहीं बननी चाहिए, क्योंकि वासना जो होती है वास कर जाती है, अगर पूर्ण ना होवे तो तुम्हारे मरते समय तक वो तुम्हारे साथ जाती है। जब जीव मरता है तो क्या लेके जाता है? अपनी वासनाओं को ही तो लेके जाता है, वही तो उसके अगले जन्म का कारण होती है। वासनाओं का पुतला बन जाता है उस समय, और शिव निकल जाते हैं और वो वासना वाला चित्त वो लेके फिर जैसी जिसकी वासना होती है उसी प्रकार उसको अगला जन्म मिल जाता है। तो निष्प्रिया होना है हमने। कोई भी मन में कामना इच्छा किसी पदार्थ की नहीं करनी, और सर्व कामों भयो, सभी कामनों से रहित। हमारे मन में कितनी कामनाएं सुबह से लेकर रात तक उठती रहती है, हमें एहसास भी नहीं होता। तो युक्त इति उच्यते, इसको युक्त कहा गया है कि निस्सर्प हो, कामना से रहित तो वही योगी है, वही युक्त है। इति मैंने इस प्रकार उच्चते मैंने कहा गया है। तदा जब व्यक्ति का मन शांत हो जाता है, जब मन के अंदर किसी प्रकार की वासना नहीं होती, किसी प्रकार की इच्छा नहीं होती, उसी को योग कहा गया है। वही परमात्मा की प्राप्ति है, वही स्वरूप में स्थित होना है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।